दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और हाँ बेल आइकन को दबाना ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 1 फरवरी 2023 को माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट पेश हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं कपूर गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कपूर गिरी ऑनलाइन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, बजट बनाना आपके पैसे खर्च करने की योजना बनाने की एक प्रक्रिया है। इस खर्च की योजना को बजट कहा जाता है। इस खर्च योजना को बनाने से आप पहले से निर्धारित कर सकते हैं कि आपके पास उन चीज़ों की करने के लिए पर्याप्त पैसा होगा जो आपके करने की आवश्यकता है या करना चाहते हैं। बजट केवल आपकी आय के साथ आपके खर्चे को संतुलित करता है। ऐसा ही बजट देश चलाने के लिए सरकार ने पेश किया है या सरकार पेश करती है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि केंद्रीय बजट 2023 में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, किसानों के लिए सरकार ने क्या नया नियम लाया, हमारे युवाओं के लिए, नौकरी के लिए, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए क्या चीज़ें खास हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को मोदी सरकार का 9वां बजट पेश किया। मोदी सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है, तो मतलब ये 9वां बजट उनके कार्यकाल का है। इसमें उन्होंने कई बड़ी योजनाओं का ऐलान भी किया, वहीं कई तरह के पुराने शुल्कों को हटाने का भी ऐलान किया। दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि केंद्रीय बजट का महत्व क्या होता है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। केंद्रीय बजट का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ साथ हमारे देश का तेज और संतुलित आर्थिक विकास सुनिश्चित करना होता है। यह देश की दशा और दिशा तय करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, बजट का अर्थ बेरोजगारी और गरीबी के स्तर को कम करना होता है और धन और आय की असमानताओं को कम करना होता है। और टैक्स, देश के टैक्स स्ट्रक्चर में क्या बदलाव होते हैं ये देखते हैं। दोस्तों, आइए बताते हैं कि बजट 2023-2024 के बारे में आप लोगों को क्या जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 31 जनवरी से ये बजट शुरू हुआ, बजट सत्र जो है शुरू हुआ और 8 अप्रैल तक चलेगा। बजट पेश होने के बाद इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है और पास भी किया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथों में बजट की कमान दी गई। हालांकि वो वित्त मंत्री हैं, तो वही जो भी देश का वित्त मंत्री होता है वही बजट को पेश करता है और पास कराता है। आम बजट 2023-2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 5वीं बार, जब से बनी है वित्त मंत्री तब से इन्होंने 5 बार ये बजट पेश कराया है। और एक चीज़ और दोस्तों, 2024 के आम चुनाव के पहले ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। दोस्तों, इस बजट में टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव हुआ है। टीवी, मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रिक वाहन जो होते हैं वो सस्ते हुए हैं। और इस बजट में मध्यवर्गीय नागरिकों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। अब 7 लाख रुपए तक की आय पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। सबसे बड़ा यही कदम है। मतलब अगर आप सालाना जो है 7 लाख रुपए तक कमा लेते हैं, आपकी आय 7 लाख रुपए तक है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब तक 5 लाख रुपए से अधिक पर आपको टैक्स देना होता था। सरकार ने टैक्स स्लैब को भी बदल दिया है। आइए हम देखते हैं कि क्या बदलाव हुए हैं। अगर आपकी आय जो है 9 लाख रुपए पर ईयर है तो अब टैक्स देना होगा 45,000 रुपये। पहले 60,000 रुपये देना होता है। बचत जो है वो आपका 15,000 रुपये है। लगभग फ़ायदा 25% का होने वाला है। 15 लाख रुपये अगर आपकी सालाना जो आय है तो पहले ये था कि आपको 1,87,500 रुपये देना होता था टैक्स के रूप में, लेकिन अब जो है 1,85,000 रुपये देना है। लगभग 37,500 का फ़ायदा आपको होने वाला है और फ़ायदा लगभग 20%, अगर परसेंटेज की बात करी जाए तो 20% फ़ायदा होगा। अगर इसे हम आसान शब्दों में समझें तो अगर आपकी आय 7 लाख या उससे कम है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 7 लाख से ज़्यादा आय होने पर आप टैक्स के दायरे में आएंगे। जैसे मान लीजिए आपकी आय 9 लाख रुपए है, ऐसे में आपको कुल 45,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर पिछले बजट की यानी कि 2022 की बजट की बात करी जाए तो सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया था, ना तो राहत दी थी और ना ही कोई बोझ बढ़ाया था। दोस्तों, इस बार सरकार ने रक्षा बजट पर बहुत रुपया दिया है। पहले जो था 5.25 लाख करोड़ था,
वह बढ़ के 5.94 करोड़ हो गया। बहुत ज़्यादा होता है ये। और अगर रेलवे की बात करें तो इस बार रेलवे पे लगभग 2.40 लाख करोड़ मिले, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट रहा है। अगर युवाओं की बात करें कि इस बजट में क्या क्या ऐलान किया गया, एकलव्य विद्यालयों में 38,800 शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी और 47 लाख युवाओं को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता योजना का लाभ 3 साल तक मिलता रहेगा, 3 साल में मिलेगा। और रोजगार निर्माण के लिए 10 लाख करोड़ का निवेश भी किया जाएगा। 157 नए नर्सिंग कॉलेजों को भी खोलने का ऐलान किया है सरकार ने। दोस्तों, अब बात आती है गरीबों की। चूँकि हमारे देश में गरीबों की संख्या सबसे ज़्यादा है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या। जो किसान हैं वो हमारे गरीब ही हैं, जो बेरोज़गार हैं वो गरीब ही हैं, बाकी बेरोज़गारी तो चरम सीमा पर ही है। तो देखते हैं इस बजट में सरकार ने गरीबों के लिए क्या किया। सबसे बड़ा ऐलान ये किया है कि जो आवास योजना थी उसमें अब 66% का इजाफा किया गया है। बजट में गरीबों के लिए केंद्र सरकार का सबसे बड़ा ऐलान ये माना जा रहा है। और गरीबों के लिए दूसरा बड़ा ऐलान ये रहा कि जो गरीबों को राशन दिया जाता था अब वो 2024 तक दिया जाएगा। पीएम गरीब कल्याण योजना जो थी उसमें उसके तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है इस बार। दोस्तों, गरीबों के लिए तीसरा सबसे बड़ा इस बजट में ऐलान ये रहा कि जो जेल में हमारे गरीब भाई बंद हैं और जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी है, किसी कारणवश चाहे पैसे के कारणवश उनको मतलब रिहाई नहीं मिल पा रही है, उनको अब सरकार मदद करेगी उसमें रिहाई करवाने के लिए, उनकी रिहाई कराई जाएगी। लगभग 2 लाख कैदी ऐसे हैं जो सज़ा याफ्ता मतलब सज़ा पूरी कर चुके हैं, लेकिन उनकी रिहाई नहीं हो पा रही है। दोस्तों, हमारे किसान भाइयों के लिए इस बजट में जो है मत्स्य संपदा की नई जो योजना है उसके लिए 6,000 करोड़ का निवेश होगा। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनेगा। मोटे अनाज जिसे अन्न श्री भी कहा जाता है, इसके लिए बढ़ावा मिलेगा। कृषि ऋण का जो है लक्ष्य 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया जाएगा दोस्तों। और जो हमारे नौकरीशुदा भाई हैं उनकी सैलरी पर क्या असर पड़ेगा टैक्स को लेकर के, मतलब जो है ये 25,000 तक अगर उनकी सैलरी तो 0 रुपया टैक्स है। और इसी तरीके से 25,000 से 50,000 तक 5%, 58 से 75,000 तक 10%, 75,000 से 1 लाख तक 15%, 1 लाख से 1.25 लाख तक मतलब 1,25,000 तक 20% और 1.25 लाख से अधिक अगर है 2 लाख 3 लाख तो 30% का टैक्स रखा गया है। दोस्तों, आइए अंत में अब ये देखते हैं कि आम जनमानस के लिए क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। मोबाइल फ़ोन सस्ता हुआ है और इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सस्ती हुई हैं, खिलौने सस्ते हुए हैं, साइकिल सस्ते हुए हैं। और महंगा क्या क्या हुआ, जैसे सोना, चांदी, सिगरेट और शराब महंगा हुआ है। दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।